हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद हर्षित। तो हम लोग अपना आ गए हैं वीडियो लेके बुल वर्सेस बियर मार्केट वाला। बुल वर्सेस बियर मार्केट, स्टॉक मार्केट के दो फेज होते हैं। एक तो चढ़ता हुआ मार्केट, ये एक तो गिरता हुआ मार्केट। ठीक है, तो हम लोग चढ़ते हुए मार्केट को बोलते हैं बुल मार्केट और गिरता हुआ मार्केट को बोलते हैं बियर मार्केट। ये दोनों चीज है ना, लगता होगा जिनको नहीं पता है इनके मार्केट के बारे में। क्या ये आप पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर तो देता होगा बुल का फोटो, जिस दिन मार्केट ऊपर गया, निफ्टी इतने पॉइंट से उछाल मारा, या सेंसेक्स इतने पॉइंट से उछाल मारा, या इतने पॉइंट का गिरावट दिखा। तो आप जो गिरावट देखते हैं ना, आप जो देखते हैं पेपर में गिरावट देखते हैं ना, वो गिरावट ये करता है, ये करता है, ये मोटा करता है। और आप जो उठना देखते हैं ना, वो ये करता है। ठीक है, क्योंकि बुल का नियति होता है सिंह नीचे से ऊपर ले जाना, अपने एनिमी को नीचे से ऊपर की तरफ मारना, और बियर हरकत क्या होता है, एक पंजे से नीचे लेके आना। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है। ठीक है, तो बुल वर्सेस बियर मार्केट हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में हर एक डिटेल जानेंगे, क्या होता है स्टॉक मार्केट का ट्रेंड, कैसे समझे, आप कैसे समझे कि ये बुल मार्केट है कि बियर मार्केट। ठीक है, आइए समझते हैं। स्टॉक मार्केट में टू टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। हाँ ठीक है, एक होते हैं बुल मार्केट और एक होते हैं बियर मार्केट। बुल मार्केट साउंड गुड करता है, मार्केट उठता हुआ गुड साउंड करता है। ठीक है, हम लोग दिखा रहा है उठता हुआ साउंड गुड करता है, बट गिरता हुआ साउंड बैड करता है। हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं ना कि मार्केट गिरा, यार मार्केट गिरा, साउंड बैड। मार्केट उठता हुआ साउंड गुड्स। अब ये जो कर रहा है ना, ये बुल कर रहा है, ये बुल कर रहा है, ये बियर कर रहा है। तो ये जानिए। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा मार्केट गिर रहा है तो किस किस एनिमल का इन्फ्लुएंस रहता है, हम लोग कैसे बोलते हैं, वो होता है बियर मार्केट। ठीक है, और उठ रहा है तो बुल मार्केट। तो पहला होता है बुल मार्केट, कितना तगड़ा बुल है हमारा, खाते भी तो कर गया भाई। बुल मार्केट, मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, प्राइस राइजिंग, प्राइस भाव बढ़ रहा है, हर एक कमोडिटी का, हर एक बॉन्ड का, हर एक स्टॉक का, हर एक क्रिप्टोस का दाम बढ़ रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब प्राइस बढ़ रहा है। इन्वेस्टर प्रॉफिट कर रहे हैं। इन्वेस्टर प्रॉफिट कब कर रहे हैं, जब इन्वेस्टर यहां खरीदे हैं और ये मार्केट ऐसा 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 हो गया तो इन्वेस्टर यहां बेचेंगे। देखिए दिखाता हूं आपको, इन्वेस्टर कहां प्रॉफिट करते हैं। इन्वेस्टर प्रॉफिट तो कर लिया भाई, पता नहीं कहां की। देखिए बुल मार्केट में कैसे प्रॉफिट होता है। भाई मैंने यहां खरीदा, ठीक है, यहां खरीदा मैंने, इस भाव पे खरीदा, ये 100 है। ठीक है, अरे यार ये 100 है, हैंडराइटिंग गंदी है यार, ये 100 है। मार्केट गया 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 120, 120। तो ये बुल मार्केट है, यहां मार्केट जाके सेल कर देंगे। तो हम जो प्रॉफिट कमाए यहां सेल किए तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अब 20 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है, ये कैसे हुआ है, ये हुआ है बुल मार्केट के चलते। ये बुल मार्केट के चलते प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, बुल मार्केट मतलब उठता हुआ मार्केट। सेम उसका अपोजिट बियर मार्केट, हमारा मोटा बियर, प्राइस फॉलिंग। ठीक है, प्राइस फॉलिंग, प्राइस फॉलिंग मतलब क्या, कोई आदमी 120 पे खरीदा, कोई आदमी, देखिए आपको दिखाता हूं, यहां मैं ग्रीन यूज करूंगा, वहां मैं ब्लू यूज किया, यहां ग्रीन यूज करूंगा, कलर डिफरेंस बताओ, मैं सोचता हूं मैं। अब देखिए कोई आदमी यहां खरीदा, ठीक है, इस रेंज पे, ये 100 है। उसका माइंडसेट क्या था, भाई प्राइस तो बढ़ने वाला, ठीक है, वो 120 के लिए रेडी था। बट मार्केट तो अलग ही गेम खेल गया, मार्केट नीचे आ गया भाई, नीचे आ गया, 90 पे आ गया, मार्केट 90 पे आ गया। तो जो ये प्रोसेस हुआ ना, ये हुआ बियर मार्केट। इसलिए इंसान सैड होते हैं बियर मार्केट में, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट आता है मार्केट नीचे। बट अगर इसी प्राइस पे कोई यहां पर शॉर्ट करके बैठा हो, मतलब यहां कोई सेल कर दिया हो 100 रुपए का शेयर और 90 पे खरीदे, ठीक है, ये उल्टा चीज है, ये ठीक उल्टा है। यहां आप कम में खरीद, ज्यादा में बेचे। ठीक है, बियर मार्केट में होता है कि कम में खरीदो ज्यादा में बेचो। बुल में क्या होता है, ज्यादा, बुल में क्या होता है, ज्यादा में बेचो कम में खरीदो। उल्टा सोचिए, ज्यादा में बेचेंगे और कम में खरीदेंगे तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा ना। हम कम में कोई चीज खरीद रहे हैं और उसको ज्यादा में बेच रहे हैं, ठीक उल्टा है, अपोजिट। अगर आप 100 का स्टॉक बेच देंगे और उसको वो 90 पे फिर खरीद लेंगे, तो आप 10 रुपए कम में खरीदें। ठीक है, आप बोलेंगे भाई मैंने तो खरीदा ही नहीं, मैंने तो खरीदा ही नहीं, मैं बेचूंगा कैसे। बेचना, सेल करना, आपका जो ब्रोकर होता है ना, जो आपका ब्रोकर है, ग्रो, जीरोधा वगैरह कुछ भी ब्रोकर, ब्रोकर के पास कुछ शेयर्स होते हैं अवेलेबल, एक पर्टिकुलर, कोई भी, सब पर्टिकुलर कंपनीज के। तो वो आपको सेल करने का ऑफर देता है, इतने शेयर का सेल कर दो
समझे? तो आपके पास कोई एक अच्छा अमाउंट रहेगा तभी आप मार्केट में शॉर्ट मतलब सेल कर सकते हैं, नहीं तो आपको बाई में खेलना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा आने वाले समय में, बट अभी इतना जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पूरा बुल मार्केट बियर मार्केट आपको आपके दिमाग में मैं डाल दूंगा क्या होता है बुल मार्केट बियर मार्केट। इसके बाद कभी आपको दिक्कत नहीं होगा जानने में बुल मार्केट बियर मार्केट। पहले जानते हैं बुल मार्केट लगातार ऊपर, मार्केट लगातार ऊपर जाता है बुल में, शेयर प्राइस कंटिन्यूअस बढ़ता है। ठीक है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट होते हैं, सही बात है, शेयर प्राइस बढ़ रहा है ऊपर जा रहा है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट है कि हाँ मार्केट बढ़ेगा। फिर बाइंग बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है मार्केट में, मतलब ज्यादा लोग खरीदी कर रहे हैं, ज्यादा लोग खरीदी करेंगे डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस ही बढ़ेगा, पर्टिकुलर चीज का डिमांड बढ़ेगा तो भाव बढ़ाएगा, बाइंग प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, पॉजिटिव न्यूज आने से आप सुनते हो न्यूज आ गया, जैसे सपोज करिए एग्जांपल ले रहा हूं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ नहीं है, सो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो जीत गई इलेक्शंस, वो इलेक्शन जीत गई और मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगा अगर वो जीत गए। ठीक है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं सेंट्रली रूल होती है, गवर्नमेंट रूल नहीं करती, मैं नहीं बोल रहा गवर्नमेंट रूल करती है, बट जो मार्केट में फेवर है, ठीक है, ज्यादा जहां पैसा लगता है मार्केट में, वो अगर पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है या ऐसा इंपैक्ट आ गया समझिए पर्टिकुलर स्टॉक्स में आ गया कि रिलायंस में मुकेश अंबानी जी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ अलग चीज खोल रहे हैं, तब भी मार्केट बढ़ेगा। ठीक है, उस प्राइस स्टॉक बढ़ेगा, निफ्टी सेंसेक्स बढ़ेगा। आईपीओ ज्यादा आते हैं, देखिए अब एक कोई कंपनी है उसको आईपीओ लेके आना है तो वो ना वो बुल मार्केट का वेट करती है। आप देखेंगे बियर मार्केट्स में आईपीओ नहीं आते हैं, बुल मार्केट में ज्यादा आईपीओ आता है, क्योंकि बुल मार्केट में आईपीओ लाने सबका प्राइस अच्छे पॉइंट पे लिस्ट होता है, आप अच्छे भाव पे आपके प्राइस लिस्ट होगा। ये सब कंपनियां बुल मार्केट खोजती है अपना आईपीओ लेके आने के लिए। आईपीओ सीरीज मैंने पढ़ाया है, जाके देख लीजिएगा, आईपीओ बढ़िया से पढ़ा है। तो आईपीओ का वेट आईपीओ बुल मार्केट में ज्यादा आता है। लिक्विडिटी हाई होती है, पैसा फ्लो ज्यादा होता है, लिक्विडिटी मतलब कैश, लिक्विडिटी मतलब कैश, याद रखिएगा, लिक्विडिटी मतलब कैश, कैश का फ्लो ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादा ट्रांजेक्शंस होता है, पैसा दिया जाता है, पैसा मार्केट में डाला जाता है, उसके हिसाब से मार्केट उठता है। तो ये ऐसे काम करता है। रिटेल इन्वेस्टर एंट्री लेते हैं, रिटेल इन्वेस्टर यानी हम लोग जैसे गरीब इन्वेस्टर्स वही एंट्री लेते हैं इस टाइप के मार्केट में। फियर ऑफ फोमो आप क्रिएट होता है, लोग बिना सोचे इन्वेस्ट करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट होता है, लोग बिना सोचे इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, भाई इन्वेस्ट कर दे, किसी भाव पे यहां इन्वेस्ट करना कर दे, यहां इन्वेस्ट करना कर दे, किसी भाव पे कर दे मार्केट ऊपर ही जाएगा। बट ये बेवकूफ़ी भी कभी कभी होती है, शामिल होती है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो जाता है। हाँ भाई कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये जो भाव यहाँ 100 था, ये 100 था, यहाँ पर 120 का तो दिख रहा है ना, ये होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं बियर बियर मार्केट। आइए, ठीक है, रेड ले लेता हूँ भाई, पूरी बियर बियर होगी, वो वाला बियर नहीं, बियर मार्केट वाली। मार्केट लगातार नीचे गिरती है, ठीक है, मार्केट लगातार नीचे जाता है, ठीक उसका उल्टा शेयर प्राइस कंटिन्यूस गिरते हैं, इन्वेस्टर फियर पैनिक होता है, मार्केट सब क्या होता है ना, जब मार्केट गिर रहा है ना तो पैनिक सेलिंग होता है, इससे क्रिएट होता है, पैनिक सेलिंग नाम का वर्ड होता है क्रिएट, मतलब अगर कोई बेच रहा है तो कि भाई मार्केट तो गिरने वाला, लॉन्ग टाइम होता है, ये लॉन्ग टाइम होता है, मार्केट गिरने सब यहाँ ही बेचते हैं, यहाँ जो लोग बेचे हैं वो कुछ देख के बेचे हैं, यहाँ जो लोग बेचते हैं ना वो साले देख क्यों बेचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट गिरने वाला, तो ये जो बेचा गया, ये जो बेचा गिरी हुआ है ना, इसको बोलते हैं पैनिक सेलिंग। पैनिक सेलिंग में पूरा मार्केट ऐसे फॉलो करता है। ठीक है, सेलिंग प्रेशर, मैं अपनी चार्ट को गंदा कर देता हूँ, सेलिंग प्रेशर ज्यादा हाई होता है, सेलिंग प्रेशर हाई होता है, नेगेटिव न्यूज एंड वीक इकोनॉमी, नेगेटिव न्यूज जीडीपी वगैरह, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब टोटल ओवरऑल इकोनॉमिक्स वीक होता है, इकोनॉमी वीक होता है हम लोग का, नेगेटिव न्यूज एंड वीक इकोनॉमिक, आईपीओ कम आते हैं, मैंने बोला मार्केट गिरता रहेगा तो कम लोग आईपीओ लेके आते हैं क्योंकि लिस्टिंग प्राइस कम मिलेगा, रिटेल इन्वेस्टर लॉस में एग्जिट करते हैं, लॉस में एग्जिट करते हैं, भाव अरे भाई लॉस में करेंगे, मार्केट नीचे गिर गया है, यहाँ खरीदे थे इतना पे इतना बेचना पड़ रहा तो लॉस में निकलेंगे ना, पैनिक सेलिंग होती है। अरे देखिए बताया था मैंने, ये जो पैनिक सेलिंग क्या होता है, ये मार्केट अगर गिर रहा है तो यहाँ वाले तो कुछ देख के बेचे हैं, पर यहाँ वाले जो बेचे हैं ना ये देख के बेचे हैं कि मार्केट गिर रहा है, तो पैनिक सेलिंग होती है। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाता है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाता है, इसका मतलब क्या है, वैल्यूएशन अच्छा वैल्यूएशन दिखता है, मतलब मार्केट जब गिरती है तो कोई कोई लोग सोचता है ना, कोई कोई स्मार्ट इन्वेस्टर क्या सोचता है ना, अच्छा है मार्केट गिरती है ना तो वो लोग साले उसी समय खरीदते हैं एंड में, ठीक है, और खरीद लेते हैं जब मार्केट उठता है, क्योंकि हमारा निफ्टी सेंसेक्स तो एंड में उठने ही वाला है भाई, इतना पता जाता है, वो फेजेस आता है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होता है, स्मार्ट इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन एंट्री लेते हैं। आज तो यही तो ये गेम बनाते हैं, यही तो ये गेम बनाते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं और वो अपना एंट्री लेते हैं मार्केट में।
ठीक है, कैसे एंट्री लेते हैं वो लोग, हेल्प करते हैं प्राइस को बढ़ाने में। जब देखेंगे मार्केट बहुत ज्यादा गिर रहा है, या देखो ये लोग दो चार काम के लिए आएंगे, या तो पैसा कमाने के लिए आएंगे शॉर्ट करके, ज्यादा में बेच के कम में खरीदेंगे, ज्यादा सॉरी ज्यादा में बेच के, हाँ ज्यादा में बेच के कम में खरीदेंगे, या तो ये लोग मार्केट उठाने के लिए आते हैं। रिमेंबर बुल एक्साइटमेंट, बियर फियर प्लस अपॉर्चुनिटी। बुल एक्साइटमेंट को दिखाता है, मार्केट तो उठ रहा है, वाओ पैसा लगाऊंगा। बियर क्या दिखाता है? फियर, हाइट, क्या जाने मार्केट गिर गया। पर अपॉर्चुनिटी भी रहता है, मैंने जो बोला अपॉर्चुनिटी भी रहता है, कम में खरीदो ज्यादा में बेच देना, और पर कहीं ना कहीं डर दिखाता है। तो बुल मार्केट में पैसा बनाने इजी लगता है, बियर मार्केट में रियल वेल्थ बनता है। सही बात है, स्मार्ट इन्वेस्टर कम में ही खरीदते हैं, बियर मार्केट में परचेस कर लेते, बाई करते हैं जब हम लोग बेचते हैं, और वो लोग अच्छे भाव पे एंड में सेल करते हैं। इसके बाद तो हर एक डाउट क्लियर हो ही जाएगा भाई, इतना डिटेल मैंने बताया बुल और बियर के बारे में। अब देखते हैं बुल मार्केट का चार्ट, रियल में देखते हैं बुल मार्केट दिखता कैसा है। आपको रियल लाइफ भी दिखाऊंगा, मैं सब दिखा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, आप ये हायर हाई देख रहे होंगे, ये टेक्निकल एनालिसिस वाला पार्ट है। मैं आने वाले समय में आपको सिखाऊंगा ये सब टेक्निकल। अभी दोनों फंडामेंटल सीरीज करें तो ये हायर हाई इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हायर लो, क्योंकि ये हाई में लो बन रहा है, ये हाई में लो बन रहा है, ये हाई में लो बन रहा है, हायर लो, ठीक है। इसमें क्या दिखा रहा है, ये देखिए उठता हुआ मार्केट, उठता हुआ मार्केट, दिस इज बुल मार्केट, मार्केट इन अप ट्रेंड। आप देख रहे हैं मार्केट जब हायर हाई बनाता है ना, तो उसको बोलते हैं बुल मार्केट, मार्केट इन अप ट्रेंड। प्राइस आर राइजिंग, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट है, हाई है, पॉजिटिव न्यूज है, मार्केट में जीडीपी बढ़ने वाला है, बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, बाइंग प्रेशर हाई है, बाइंग प्रेशर ज्यादा लोग खरीदी कर रहे हैं। हायर हाई हायर लो, जब हायर हाई और हायर लो दिखता है ना, कोई ये क्वेश्चन आ सकता है, मार्केट में जब आपको हायर हाई और हायर लो दिखेगा तो वो मार्केट का नाम होता है बुल मार्केट। हायर हाई हायर लो वाले मार्केट का नाम होता है बुल मार्केट। इसको हायर हाई हायर लो मार्केट भी बोलते हैं। बुल मार्केट का प्राइस गोज अप, वेल्थ गोज अप, प्राइस गोज अप, पैसा बढ़ेगा, जितना भाव ऊपर जाएगा आप यहां खरीदेंगे और यहां बेचेंगे ना, तो आप ज्यादा में बेचेंगे, ठीक है, तो वेल्थ बन गया इतना में। बियर मार्केट, बियर मार्केट को बोलते हैं लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, ठीक है। प्राइस गिर रहा है, आप साफ साफ देख पा रहे हैं प्राइस गिर रहा है मार्केट में, डायरेक्ट सेलिंग है, पूरी बेचा जा रहा है, तो मार्केट नीचे आ रहा है भाव गिरते हुए, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं बियर मार्केट क्या बोलते हैं, प्राइस गोज डाउन, वेल्थ गोज डाउन। प्राइस नीचे जा रहा है, वेल्थ भी नीचे जा रहा है, अगर यहां खरीदे होंगे तो यहां बेचेंगे तो वेल्थ तो नीचे जाएगा ही ऑब्वियसली। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, दोनों मार्केट में प्लान बनाता है। स्मार्ट इन्वेस्टर हर जगह पैसा निकाल लेता है भाई, ये लोग ऐसा ही होता है, लोग हर जगह से पैसा निकाल लेता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो स्मार्ट इन्वेस्टर निकाल ही लेता है, दोनों मार्केट में प्लान बनाता है, ठीक है। बुल मार्केट में देखते हैं ग्रोथ के साथ अपॉर्चुनिटी, मार्केट बढ़ेगा तो पैसा कमाऊंगा, ठीक है। और बियर देखते हैं रिस्क को समझता है और तैयार रहें, ठीक है। रिस्क, ये बियर मार्केट वाले जो होते हैं ना, ये रिस्क समझते हैं अपना, कि मेरे को इतना का रिस्क लेना, मार्केट अगर फॉल हो रहा है ना तो मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। ये लोग पैसा यहाँ यहाँ कमा लेते हैं, ये जो दिख रहा है आपको उठता हुआ, ये हल्का सा दिख रहा है ना उठता हुआ, ये लोग पैसा यहाँ भी कमा लेते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको ट्रेंड जाता गिरता हुआ, ये लोग इस बेंडिंग में पैसा कमाते हैं, ठीक है, सेल करके पैसा कमाते हैं। रिस्क को समझते तैयार रहते हैं और हर सिचुएशन में सोच समझ कर डिसीजन। आप स्टॉक मार्केट में, बुल मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, बियर में भी कर सकते हैं। बियर मार्केट ट्रेडिंग को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, और बुल को बोलते हैं बाई करना, से बाई करना। अच्छा हाँ, इसका बताया नहीं आपको, बियर मार्केट को लोअर हाई लोअर लो मार्केट ही बोलते हैं। लोअर हाई देखिए पॉइंट बना, लोअर हाई, हाई है और गिर रहा है तो लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, गिर रहा है लोअर लो, नीचे है लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे बनता है, ठीक है। प्राइस आर फॉलिंग, इन्वेस्टर फियर पैनिक करते हैं, हाँ नेगेटिव न्यूज रहता है, सेलिंग प्रेशर हाई रहता है, लोअर लो लोअर हाई, इसको ये मार्केट ही बोलते हैं, ठीक है। डोंट पैनिक, मार्केट चेंज होता रहता है। आप अगर पैनिक इस चीज को देख के होता है कि मार्केट बदल गया, ओ मैन मार्केट में बुलिश कैंडल होने लगा, बियरिश होने लगा, तो ये पैनिक सिचुएशन नहीं होता। मार्केट है तो मार्केट ऊपर नीचे तो करेगा, ये जो ऊपर नीचे करेगा, यार पेन चेंज कर लेता हूँ, बहुत ब्लडेड हो गया माहौल यार। हाँ, ये आपको ऊपर नीचे देखने मिलेगा, ये मार्केट है, ऊपर नीचे जाएगा, भाव उठेगा भाव गिरेगा, तो ये पैनिक का चांस नहीं होता है। ओवरऑल मार्केट एट द एंड ऑफ द ईयर उठता ही उठता है, या 2 साल में टोटल तो मार्केट उठेगा, बट कुछ समय के लिए गिर सकता है, उठता है, क्योंकि इंडिया बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट्स बढ़ेगा, साफ बात, 100 बात की एक बात, इंडिया बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट्स बढ़ेगा एट द एंड।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो सही में, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बेल आइकन दबाओ, और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए फॉलो जरूर करना। थैंक यू।